जिसने मुंबई की सड़कों पर बाइक पर सवार एक परिवार को भीगता देख लिया तो उसके जैसे करोड़ों परिवारों के लिए अफोर्डेबल और इतिहास की सबसे सस्ती कार नैनो बना दी। जिसने देश को इतना ज्यादा दान दिया कि आज तक उतना दान कोई भी उद्योगपति नहीं दे पाया। जो देश के लिए जीता था, जिसके लिए देश पहले था, जिसकी चार गर्लफ्रेंड्स रही लेकिन एक भी प्रेम कहानी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। भारत चीन युद्ध के चक्कर में उसकी शादी होते होते रह गई। जिसने अमेरिकी कंपनी फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया कि आज दुनिया उसकी मिसाल देती है। जिसने अपने पेट लव के चक्कर में प्रिंस चार्ल्स का बकिंगम पैलेस आने का न्योता तक ठुकरा दिया। जहां जाने का लोग सपना देखते हैं वो न्योता तक ठुकरा दिया। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में आज कहानी देश के वाकई एक अनमोल रत्न रतन टाटा की। रतन टाटा के बारे में यह दिलचस्प किस्सा शायद ही किसी को पता होगा, या पता भी है तो बहुत कम लोगों को। रतन टाटा बहुत बड़े पेट लवर थे। उनके पेट लव की पराकाष्ठा ये थी कि वो बकिंगम पैलेस से आए न्योते को भी स्वीकार करने के बावजूद बकिंगम पैलेस इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनका पालतू कुत्ता बीमार हो गया था। दरअसल इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा को पशु प्रेम के लिए ही सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन रतन टाटा ने आखिरी समय पर मीटिंग कैंसिल कर दी। यह किस्सा बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक वीडियो में बताया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बात साल 2018 की। प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत रतन टाटा को उनके परोपकार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए फैसला किया था। यह समारोह 6 फरवरी 2018 को बकिंगम पैलेस में रखा गया था। रतन टाटा पहले तो इस अवार्ड को लेने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। सुहेल सेठ ने बताया कि रतन टाटा का पालतू कुत्ता बीमार था और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सुहेल 2 या 3 फरवरी को लंदन पहुंचे थे। लंदन पहुंचते ही उन्हें रतन टाटा के 11 मिस्ड कॉल मिले। उन्होंने रतन टाटा को कॉल बैक किया तो टाटा ने बताया कि उनके कुत्ते टैंगो और टीटो में एक की तबीयत बहुत खराब है और वो उन्हें घर पर छोड़कर अकेले नहीं आ सकते। सुहेल सेठ ने रतन टाटा को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप प्रिंस चार्ल्स के यहाँ का निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, वो भी एक कुत्ते की वजह से। लेकिन रतन टाटा अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने समारोह में जाना रद्द कर दिया। सुहेल सेठ ने बताया कि जब प्रिंस चार्ल्स को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने रतन टाटा की इस भावना की तारीफ की और बोले, दैट्स व्हाई ही इज रतन टाटा। एक बार की बात है, रतन टाटा अपने कर्मचारी की जिंदगी बचाने के लिए प्लेन तक उड़ाने को तैयार हो गए थे। ये वाकया अगस्त 2004 का है। पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तेलन की तबीयत अचानक खराब हो गई और डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत मुंबई ले जाने की सलाह दी। लेकिन वो रविवार का दिन था और डॉक्टर एयर एम्बुलेंस का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। जब इस बारे में रतन टाटा को बताया गया तो वो कंपनी का प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो गए। रतन टाटा के पास पायलट का लाइसेंस था। एक कर्मचारी के लिए वो तुरंत तैयार हो गए कि वो अपने प्राइवेट प्लेन में उस कर्मचारी को मुंबई ले जाएंगे। लेकिन इस बीच एयर एम्बुलेंस का प्रबंध हो गया और प्रकाश को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका सफल इलाज हुआ। प्रकाश करीब 50 सालों तक टाटा मोटर्स में रहने के बाद 2012 में आराम से रिटायर हुए। रतन टाटा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में खुद की प्रेम कहानियों के बारे में खुलासा करते हुए कहा था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ, लेकिन कोई भी रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि उनके जीवन की एक अनकही और दिलचस्प प्रेम कहानी भी है जो उनके व्यक्तित्व के मानवीय पक्ष को दर्शाती है। रतन टाटा की प्रेम कहानी का जिक्र खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। 1960 के दशक में जब वो अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिससे वो प्यार करने लगे। उनका ये प्यार बहुत गहरा था और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार थे। रतन टाटा उस समय अमेरिका में ही रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी वहाँ बसाने की योजना बना रहे थे, लेकिन ये प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। अचानक रतन टाटा की दादी की तबीयत बिगड़ गई जिसकी वजह से वो भारत वापस लौट आए। उन्होंने सोचा था कि उनकी प्रेमिका जल्द ही भारत आ जाएगी और वो यहाँ पर उससे शादी कर लेंगे, लेकिन तभी भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध छिड़ गया और उनकी प्रेमिका के परिवार ने भारत आने से साफ इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली और इसी के साथ रतन टाटा की प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई और इस घटना के बाद से अंदर तक टूट चुके रतन टाटा ने कभी भी शादी नहीं की। बॉलीवुड अभिनेत्री और टॉक शो होस्ट सिमी ग्रेवाल ने भी साल 2011 में एक इंटरव्यू में रतन टाटा को डेट करने की बात मानी थी। टाटा के बारे में उन्होंने कहा था, वो परफेक्शनिस्ट हैं, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो विनम्र हैं और एक परफेक्ट जेंटलमैन हैं। पैसा कभी भी उनकी प्रेरणा शक्ति नहीं रहा। हालांकि हमारा रोमांस शादी तक नहीं पहुंचा, लेकिन हम दोनों बहुत करीबी दोस्त बने रहे।
रतन टाटा के लिए मानवीय संवेदनाएं कितनी ऊपर थीं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार एक परिवार को भीगता देखकर उन्होंने एक ऐसी कार बना दी जिसके बारे में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने तब तक सोचा भी नहीं था। जी हाँ, रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में टू व्हीलर पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगता देख लिया। इस तस्वीर ने उन्हें टाटा नैनो जैसी अफोर्डेबल कार बनाने की प्रेरणा दी। टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। साल 2008 में रतन टाटा ने भारत के आम आदमी से किया हुआ सस्ती कार उपलब्ध कराने का वादा पूरा भी कर दिया। उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए में टाटा नैनो कार लॉन्च कर दी। टाटा की इस कार ने कई मिडिल क्लास भारतीय परिवारों के कार का मालिक बनने का सपना पूरा कर दिया। टाटा को बचपन से ही कम बातचीत पसंद थी। वो केवल औपचारिक और जरूरी बात ही करते थे। टाटा बुक लवर थे और उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने इस शौक को समय दे रहे हैं। टाटा 60-70 के दशक के गाने सुनना पसंद करते थे। कारों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया था, मुझे कारों से बहुत लगाव है। मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खास तौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति मेरा गहरा रुझान है। इसीलिए मैं उन्हें खरीदता हूँ ताकि उन्हें पढ़ सकूं। हालांकि रतन टाटा को गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन एक बार की बात है, उन्हें अमेरिकी कंपनी फोर्ड के मालिक के एक बात पर इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। बात 1998 की है। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला कर लिया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला किया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ रतन टाटा की मीटिंग तय हुई। मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को अपमानित करने वाले लहजे में कह दिया, आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों की, जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था। ये डील करके हम टाटा पर एहसान नहीं करेंगे। बिल फोर्ड की ये बात रतन टाटा को चुभ गई। टाटा ने फैसला कर लिया कि वो कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। 9 साल बाद चीजें काफी बदल चुकी थी। साल आया 2008 का। वैश्विक मंदी के उस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तब रतन टाटा ने फोर्ड पर एहसान करते हुए फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। फोर्ड को ऐसा सबक मिला जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। एक बार रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड का मजाक भी उड़ा दिया था। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने फिल्में देखने के सवाल के जवाब में कहा, हिंदी फिल्में बहुत हिंसक होती हैं। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों में जितना केचप फैलाया जाता है उतना केचप तो बॉम्बे के सभी रेस्टोरेंट में भी नहीं होगा। जब मैं टीवी देखता हूँ तब मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं बहुत अधीर हो जाता हूँ। एक समय पर 4 से 5 चैनल देख लेता हूँ। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रतन टाटा ने साल 2004 में एक बॉलीवुड फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। इस रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लीड रोल प्ले किया था। वहीं जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु अहम रोल में भी थे। अमिताभ और रतन टाटा जैसे बड़े नाम होने के बाद भी ये फिल्म नहीं चल पाई। इस फिल्म का नाम एतबार है। इस फिल्म को 9.50 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 4 करोड़ 25 लाख रुपए की ही कमाई की थी। वहीं इसने वर्ल्ड वाइड 7 करोड़ 96 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, यानी फिल्म अपनी लागत तक भी नहीं निकाल पाई थी। एतबार के फ्लॉप होने पर मेकर्स को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसे में रतन टाटा ने फिल्म इंडस्ट्री से अपने हाथ पीछे खींच लिए। रतन टाटा का टाटा ग्रुप कई दिग्गज ब्रांड्स का मालिक है। टाटा ग्रुप के प्रमुख ब्रांड्स में एयर इंडिया, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा चाय, जैगुआर लैंड रोवर, टाइटन, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, स्टारबक्स, वोल्टास, जारा, वेस्ट साइड, कल्ट फिट, टाटा AIG, टाटा AI लाइफ, टाटा प्ले, टाटा 1MG और टाटा कैपिटल जैसे नाम शामिल हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा समूह ने साल 2021 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। हालांकि उस वक्त रतन टाटा समूह के चेयरमैन नहीं थे, लेकिन मानद चेयरमैन थे। टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने ही देश की आजादी के बाद की थी। ऐसे में साल 2021 में एयर इंडिया एयरलाइंस की घर वापसी हुई। वित्तीय वर्ष 2004 तक एयर इंडिया अपने 60% घाटे को कम कर चुकी है। एक बार एक महिला ने रतन टाटा को छोटू कह दिया था, लेकिन जवाब में रतन टाटा ने जो कहा उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। दरअसल इंस्टाग्राम पर रतन टाटा ने अपनी एक तस्वीर शेयर की। इसमें वो जमीन पर बैठे हुए हंसते दिख रहे थे। ये फोटो साल 2020 की थी, जब रतन टाटा के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर पूरे हुए थे। इस तस्वीर पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए थे, लेकिन एक रिया जैन नामक यूजर ने लिखा था, कांग्रेचुलेशंस छोटू।
इस पर लोगों ने महिला को जमकर निशाना साधा, लेकिन रतन टाटा ने जवाब में कहा कि सभी के अंदर एक बच्चा होता है, कृपया इस यंग लेडी का सम्मान करें। रतन टाटा के इस कमेंट को काफी यूजर्स ने पसंद किया। इससे यह भी पता चला कि रतन टाटा के दिल में महिलाओं के लिए कितना सम्मान था। अब रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की तो कोई संतान भी नहीं है, और कोई संतान न होने की वजह से रतन टाटा का उत्तराधिकार अटकलों का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि अब 3,800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा मजबूत दावेदार के रूप में उभरते हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये पारिवारिक बंधन नोएल टाटा को टाटा विरासत को प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत अहम स्थिति में रखता है। रतन टाटा के विचार बहुत उच्च कोटि के थे, उनकी सोच बहुत बड़ी थी, और शायद उसी सोच की वजह से वो इतने बड़े शख्सियत बन भी पाए। अगर रतन टाटा के कुछ 5 मोटिवेशनल कोट्स आपको बताएं, तो उनका कहना था, जिंदगी में कठिनाइयां उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनमें इनका सामना करने की क्षमता होती है। उनका एक दूसरा मशहूर कोट है, ये दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब तक है जब तक आपकी जरूरत है। इसके अलावा रतन टाटा ने कहा है, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है, किसी को इसका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। रतन टाटा का चौथा मोटिवेशनल कोट है, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। एक और मशहूर मोटिवेशनल कोट है, अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल अपना महल बनाने में कर लो। यानी कि अगर आप पर कोई कुछ कह रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उसे एक तरीके से अपने ऊपर एक पत्थर की तरह समझिए और उन पत्थरों का इस्तेमाल अपना महल बनाने में कीजिए। यानी कोई भी अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना का इस्तेमाल खुद को बेहतर करने में कर दीजिए। रतन टाटा का नाम कभी अमीरों की लिस्ट में इसलिए भी नहीं आ पाया क्योंकि वो हर वक्त देश के लिए सोचते थे, परोपकार के लिए सोचते थे। आधे से ज्यादा संपत्ति वो परोपकार के लिए दान कर देते थे। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर का सम्मान दिलाया है। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और बढ़ाया है। साल 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हुए रतन टाटा को भारतीय बिजनेस सेक्टर में अतुलनीय योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया। रतन टाटा के टाटा ग्रुप की 65% कमाई एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाले टाटा ट्रस्ट को जाती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका पालन पोषण एक विशेष उद्योगपति परिवार में हुआ था जो टाटा समूह की विरासत का हिस्सा था। रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परिवार से आते हैं, जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत में टाटा ब्रांड की नींव रखी थी। उनकी मां का नाम सुनू टाटा था और वो नौशेर वांजी टाटा के बेटे थे। रतन टाटा के माता पिता का तलाक उस समय हुआ जब वो सिर्फ 10 साल के थे और इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा को बड़ा करने और बड़े संस्कार देने में उनकी दादी का बड़ा हाथ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।